जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 मई 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है। उत्तर, सूर्य देवता की। मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है। सूर्य देवता की। 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ज्यादातर सभी जगहों में 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह सूर्य पूजा उत्तरायण ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व और फसल का त्योहार होता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। तो मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है। सूर्य देवता की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। उत्तर, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। दोस्तों, यहाँ पे हम सभी शिफ्टों के एनालिसिस के बाद पाते हैं कि कई क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एनालिसिस वीडियो जरूर देखना है, उससे भी कई क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में मिल जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मणिपुरी नृत्य में किस कला के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले ये याद रखिए, मणिपुरी नृत्य है कहाँ का। तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख होते हैं। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। बुक एंड अर्थर्स से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहे हैं, इसलिए बुक्स एंड अर्थर्स टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं, द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। द बंच ऑफ ऑड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। मिल्खा सिंह है। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सोनू सूद और मीना के अय्यर, 2 लोग हैं। और द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। ध्यान दीजिएगा, द फ्यूचर इज नाउ और द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। J.M. कीन्स, जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट, कर्म योद्धा नामक ग्रंथ किस पर लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है। इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है। चेतन भगत। और एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। ट्रैक फील्ड, तो आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। अमिताभ घोष। द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। द बंच ऑफ ऑड लेटर पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। मिल्खा सिंह। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है। सोनू सूद। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। जॉन मेनार्ड कीन्स। कर्म योद्धा नामक ग्रंथ के लिए किस पर लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है। चेतन भगत। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ट्रैक फील्ड धावक पुस्तक, ट्रैक फील्ड धावक कौन है। उत्तर, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ट्रैक फील्ड धावक है।
नेक्स्ट, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर असम राज्य से संबंधित है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। इसके फाउंडर पूछा जाए खोजकर्ता कौन है तो श्री माता शंकरदेव है। इसको शास्त्रीय नृत्य में सन 2000 में शामिल किया गया था। तो सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, और असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके फाउंडर श्री माता शंकरदेव हैं और सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 1793 का एक्ट क्या था? तो 1793 का एक्ट था चार्टर अधिनियम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, जिसे कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया था। तो 1793 का एक्ट क्या था? 1793 का एक्ट चार्टर अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, इसका मुख्य उद्देश्य भारत का दौरा करने का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था। तो जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा कर सकते हैं। भारत का दौरा करने का उद्देश्य या संवैधानिक सुधार पर व्यापक अध्ययन करना था। नेक्स्ट, ताकि तत्काल शासन करने वाले सरकार को सिफारिशें दर्ज की जा सके। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर, रुद्रवीणा से। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा से है। और यदि पूछा जाए उस्ताद सादिक अली खान का संबंध किससे है तो इनका भी रुद्रवीणा से। दो ही नाम आपको रुद्रवीणा में याद रखना है, असद अली खान और उस्ताद सादिक अली खान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था? उत्तर, 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था? 1951 से 1981 तक। नेक्स्ट, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर, गोवा राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है मोरमुगाओ बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कुषाण की 2000 वर्ष पहले राजधानी क्या थी? उत्तर, मथुरा। कुषाण वंश ने 2 राजधानियां उत्तरी भारत में पुरुषपुरा और मथुरा से प्रशासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर, 7वां है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे, लेकिन प्रेजेंट टाइम देखा जाए कि भारत की जनसंख्या नंबर 1 पे पहुंच गई है। पहले नंबर पे कौन था? चीन था, लेकिन वर्तमान में अब भारत अपना पहुंच गया है। तो अभी जनगणना के अनुसार से तो चीन ही ऑप्शन में आंसर दिया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। धन आवेश में किसकी संख्या अधिक होती है? उत्तर, प्रोटॉनों की। धन आवेश में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट, FATF अक्टूबर 2022 में किस देश को हटा दिया गया? उत्तर, पाकिस्तान को। FATF अक्टूबर 2022 में किस देश को हटा दिया गया? पाकिस्तान को। नेक्स्ट, भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? उत्तर, जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण शिफ्ट फर्स्ट में 19 मई शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे, और इस वीडियो में आपको कुछ नया फैक्ट भी देखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।